हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे कि हम फिनोल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या हम उनको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि हमारा कोई कंपाउंड है, उसमें हम वाटर को ऐड कर रहे हैं और उसको हम ब्रेक कर रहे हैं। तो हमने यहाँ ले लिया एक डाइजोनियम सॉल्ट। सो ये हमने लिया ArN2X। सो हम ये जो है एक डाइजोनियम सॉल्ट है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे वाटर की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक फिनोल की फॉर्मेशन होगी। अब हमारा जो इस रिएक्शन में जो फिनोल बना है उसको जो है हम सेपरेट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो यहाँ यही लिखा है, डाइजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज वार्म्ड ऑन अ वाटर बाथ टू ऑब्टेन फिनोल विच कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है कि हमने एनिलिन ले लिया, दिस इज़ बेंजीन रिंग जिसमें NH2 लगा है। अब हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे NaNO2 और HCl के साथ। तो ये हमें जो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करके देगी। क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएगा और ये जो क्लोरीन है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये बेंजीन रिंग है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है इसकी हम हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे वाटर की प्रेजेंस में और हमें जो है यहाँ फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एक और कंडीशन है जिसमें हम HCl की जगह हम H2SO4 ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमें एक बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हमारा जो डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना, अब इसकी हम फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और ये हमें फिनोल की फॉर्मेशन करके देगा। तो इस रिएक्शन में जर्नल क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट में हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे, उसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमें फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो हमारा जो फिनोल बना उसको हम सेपरेट कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। तो अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे फिनोल की प्रिपरेशन का, वो है अरीन सल्फोनेट। अरीन सल्फोनेट का मतलब ये है कि हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग होगी जिसमें जो है साथ में सल्फोनिक एसिड जो है प्रेजेंट होगा। तो इसमें जर्नल क्या होगा कि हम यहाँ सोडियम बेंजीन सल्फोनेट ले लेंगे, दैट इज़ ये है हमारा एक अरीन सल्फोनिक एसिड। अब हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब होगा क्या कि हमारा जो है जिसकी वजह से सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो हमारा जो SO3 मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा और ये जो है यहाँ पे जो तो दो मॉलिक्यूल है 2Na के साथ बाइंड करके हमें देगा Na2SO3 और यहाँ हमारे पास बन जाएगी सोडियम फिनॉक्साइड। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हलाइड और इसको जो है हम डॉ प्रोसेस भी बोलते हैं। तो अराइल हलाइड का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ एक एरोमेटिक रिंग है और इसमें हलाइड ग्रुप हमने अटैच कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ अराइल हलाइड लेंगे और इसको हम हीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में और उसको हम 370 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और उसको 4000 PSI देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हैलोजन जो है रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो O और Na है वो यहाँ जो है लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो है एक फिनॉक्साइड आयन की फॉर्मेशन होगी, साथ में NaX प्लस वाटर। अब यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ जो बना, उसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ फिनोल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ यही लिखा कि हमने अराइल हलाइड्स आर हीटेड विद NaOH एट 370 डिग्री सेल्सियस एंड 4000 PSI से टू ऑब्टेन सोडियम फिनॉक्साइड, कि हमने इन दोनों की जो है रिएक्शन करवाई, जिसकी वजह से हमें सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन हुई।
अब हम इसकी जो है फर्दर जो है एसिडिफिकेशन करेंगे या उसकी हम एसिड की हेल्प से हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसकी वजह से हमें फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि इसमें हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको हम रिमूव कर देंगे, दैट इज़ इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो जाएगी और ये हमें जो है एक सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन करके देगा। तो यहाँ हमने सोडियम सिलिकाइलेट ले लिया है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बन है जिसके नीचे डबल बॉन्ड O लगा है, साथ में ONA लगा है। अब हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टिलेशन करवाएंगे विद सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिक्सचर होता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वाला जो सारा ग्रुप जो है वो रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो हमारा सोडियम है वो यहाँ बाइंड कर जाएगा और वो हमें दे देगा सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में हमें यहाँ जनरेशन हो जाएगी सोडियम कार्बोनेट। फिर इसकी हम फिर से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और ये हमें जो है फिनोल की फॉर्मेशन करके देगा। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड जिससे हम फिनोल की प्रिपरेशन करेंगे। सोडियम सैलिकाइलेट लिया, अब क्या होगा, ये वाला H और ये वाला जो जितना भी जो ग्रुप है रिमूव हो जाएगा और यहाँ से जो सोडियम है वो इसके साथ बाइंड करके सोडियम फिनॉक्साइड की फॉर्मेशन करेगा और इस सोडियम फिनॉक्साइड की हम फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और ये हमें फिनोल की फॉर्मेशन करके देगा। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो ऑक्सीडेशन का जर्नल मतलब क्या होता है कि हम यहाँ ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा, उसकी हम करवाएंगे ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। तो इसमें इन्होंने बोला कि हमने अराइल हलाइड्स आर ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको हम बोलते हैं THF। तो यहाँ हमने एक अराइल हलाइड ले लिया, उसको हमने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से हमें एक अराइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन होगी। अब ये जो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसकी हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे, फिर हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और यहाँ हमें एक फिनोल की फॉर्मेशन होगी। इन सब चीज़ों का बोलने का मतलब ये है कि हमने यहाँ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, इसको हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसकी हम क्या करवा देंगे, ऑक्सीडेशन करवा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इसमें ऐड हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा C6H5OMgBr। अब इसकी हम एसिड हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, दैट इज़ वाटर की प्रेजेंस में, कि अगर हम बात करें यहाँ H यहाँ OH। अब होगा क्या, ये जो MgBr जो है ये रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ OH के साथ बाइंड हो जाएगा और हमें दे देगा MgBrOH। और ये हमारा जो C6H5 है ये H के साथ बाइंड करके बना देगा फिनोल, दैट इज C6H5OH। सो ये थी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो हमारे जो फर्स्ट मेथड था उसमें हम देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। सेकंड मेथड में हमने देखा कि हम फिनोल को अरीन सल्फोनेट्स की हेल्प से कैसे बनाते हैं। थर्ड मेथड में हमने अराइल हलाइड्स की हाइड्रोलिसिस देखी। फोर्थ मेथड में हमने डीकार्बोक्सिलेशन देखी और लास्ट मेथड में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से हम कैसे फिनोल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। सो थैंक यू।